शोर, भाग दौड़ और हर वक्त का जहनी दबाव आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में सच्चा सुकून ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस मॉडर्न दौर की तमाम उलझनों का बेहतरीन इलाज सदियों पुराने रूहानी उसूलों में छुपा है। जी हाँ, बिल्कुल। आज के इस तज्ज़िये में हम एक बहुत ही दिलचस्प तहकीक पर बात करने वाले हैं जो बताती है कि कैसे ये कदीम उसूल हमारी आज की मसरूफ़ ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख सकते हैं। तो चले बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। यहाँ बुनियादी हवाला एक निहायत शानदार किताब का है जिसका नाम है लिविंग द सुन्ना इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका मरकज़ी ख़याल वाकई कमाल का है। ये सिर्फ तारीख़ी वाक़यात नहीं दोहराती, बल्कि ये बताती है कि नबी अकरम की सुन्नतें दरअसल निहायत प्रैक्टिकल टूल्स हैं, एक ऐसा लंगर जो इंसान की पूरी ज़िंदगी को मजबूती से थाम लेता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उसूल सदियों पहले जितने कारगर थे, आज के इस जदीद और पेचीदा दौर में भी उतने ही मौसर हैं। हमारी आज की इस गुफ्तगू के 5 अहम हिस्से होंगे: रोज़मर्रा मामूल की तश्कील, जदीद दुनिया का सामना, अंदरूनी सुकून की तलाश, किरदार और रिश्तों की तामीर, और आखिर में बात होगी तसलसल की ताकत पर। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोज़मर्रा मामूल की तश्कील की। यहाँ एक बड़ी गहरी बात समझने वाली है। होता क्या है कि लोग अचानक से अपना अकीदा नहीं खोते, बल्कि दरअसल वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रोजाना का स्ट्रक्चर, अपनी रूटीन खो बैठते हैं। यहीं से खराबी शुरू होती है। अब इस ताकतवर आयत को ही देख लें जिसमें नमाज के मुकर्ररा वक्तों का जिक्र है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। यानी मकसद ये नहीं है कि हम अपने मसरूफ दिन में से किसी न किसी तरह टाइम निकालकर नमाज को बीच में फिट करें, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसूल ये है कि हमारा पूरा दिन नमाज के औकात के इर्द गिर्द डिजाइन होना चाहिए। नमाज दिन का मरकज है, बाकी सब चीजें उसके बाद आती हैं। ये वो सोच है जो जिंदगी में हकीकी तवाज़ुन लाती है। अच्छा, अब जरा सुबह के आगाज को देखते हैं। फजर के वक्त का ये मरहलावार तरीका किसी जबरदस्त नफ्सियाती और रूहानी रीसेट से कम नहीं है। पहला कदम क्या है? जागना और अल्लाह को याद करना, जिससे जहन की पहली गिरा खुलती है। फिर वुजू करना, ये दूसरी गिरा खोल देता है। और फिर जब नमाज पढ़ी जाती है तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। जरा सोचिए, दिन की शुरुआत अगर इतनी शानदार और एनर्जी से भरपूर हो तो इंसान को कैसी जबरदस्त जहनी शफाफियत और सुकून मिलेगा। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से की तरफ, जदीद दुनिया का सामना। एक आम गलतफहमी यह है कि ये असूल शायद सिर्फ घर या मस्जिद तक महदूद है, लेकिन नहीं, ये हमारे दफातर, हमारी प्रोफेशनल लाइफ और यहाँ तक कि हमारी डिजिटल दुनिया पर भी पूरी तरह लागू होते हैं। अब इस हदीस पर गौर करें, सच्चा और अमानतदार ताजिर, और इसका दर्जा अंबिया और शुहदा के साथ, ये वाकई हैरानकुन है। काम की जगह पर सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई दिखाने से इंसान रूहानियत के कितने आला दर्जे तक पहुंच सकता है। काम और रोजगार को इबादत बना देने का इससे खूबसूरत तस्वुर शायद ही कोई हो। लेकिन जहां ईमानदारी का इतना बड़ा अजर है, वहीं धोखेबाजी पर वार्निंग भी बहुत सख्त है। आज के दौर में धोखेबाजी की शक्लें बदल गई हैं, जैसे अपनी सीवी या रिज्यूमे में झूठ बोलना, अपनी स्किल्स को बड़ा चढ़ाकर बताना, काम में की गई गलतियों पर पर्दा डालना, किसी कुलीग के काम का क्रेडिट खुद ले लेना, या जब बॉस ना देख रहा हो तो काम चोरी करना। ये सब चीजें बताती हैं कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। ये वार्निंग जितनी पुराने जमानों के बाजारों के लिए थी, उतनी ही आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर के लिए भी है। यहाँ रुककर एक इंतहाई अहम सवाल पर गौर करना बनता है। क्या हम जो कुछ कर रहे हैं वो वाकई अच्छा है या सिर्फ एक शोर है? आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने या पोस्ट करने से पहले ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी कसौटी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम बिला वजह इस दुनिया की अफरा तफरी में इजाफा तो नहीं कर रहे। और इसकी वजह बड़ी वाज़ेह है। ज़रा मुवाजना करें। पहले के दौर में हम जो कुछ बोलते थे वो चंद लोगों तक महदूद रहता था और बात खत्म हो जाती थी। मगर आज सोशल मीडिया पर किया गया एक छोटा सा कमेंट भी पल भर में हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है, और वो भी हमेशा के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए अपनी ज़ुबान को, या यूं कह लें कि आज के दौर में अपने कीबोर्ड को कंट्रोल में रखना पहले से कहीं ज़्यादा भारी जिम्मेदारी है। चलें अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अंदरूनी सुकून की तलाश। बाहर की दुनिया तो हमने देख ली, अब जरा अपने अंदर की दुनिया की बात करते हैं। आज के इस जदीद समाज में हर शख्स एक अजीब से दबाव, एंजाइटी और बेचैनी का शिकार है। ऐसे में दिल को सुकून कैसे मिले? इस आयत मुबारका में इसका बहुत ही गहरा और खूबसूरत जवाब मौजूद है। देखिए, यहाँ ये वादा नहीं किया गया कि ज़िंदगी से मसले बिल्कुल गायब हो जाएंगे या कोई तकलीफ नहीं आएगी, बल्कि ये बताया गया है कि इस तमाम तर शोर और परेशानियों के बीच भी दिल को एक मजबूत सहारा मिल सकता है। मतलब फोकस अपनी कोशिश पर रखें और नताइज अल्लाह पर छोड़ दें।
बस यही वो मकाम है जहां हकीकी इत्मीनान मिलता है। और इस जज्बाती तवाज़ुन को कायम रखने का एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है, वो ये कि दुनिया को हमेशा एक जरिया समझा जाए और आखिरत को असल मकसद। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इंसान दुनियावी काम, जॉब, कारोबार या पढ़ाई छोड़ दे। बिल्कुल नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इन दुनियावी कामों को अपना आखिरी और हतमी मकसद ना बना लें। जब तक दुनिया एक टूल या जरिए की हद तक रहती है, जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजरती है। अब हम पहुंचे हैं अपने चौथे हिस्से पर, किरदार और रिश्तों की तामीर। बाहर लोगों के सामने तो हर कोई अच्छा बन सकता है, लेकिन एक इंसान के असल किरदार का टेस्ट उसके अपने घर में होता है। ये हदीस इस बात को कितनी खूबसूरती से वाज़े करती है। कोई शख्स पब्लिक में अजनबियों के साथ कितना ही खुश अखलाक क्यों ना हो, उसकी असल अच्छाई का पैमाना यह है कि वो बंद दरवाज़ों के पीछे अपने घर वालों के साथ कितना नरम और साबिर है। असल इम्तिहान और असल कामयाबी दरअसल यही है। और जब बात घर की हो तो बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनकर सामने आती है। ये सिर्फ बच्चों को खाना, कपड़ा देने और स्कूल भेजने का नाम नहीं है, बल्कि असल पेरेंटिंग ये है कि एक ऐसा महफूज और रूहानी माहौल बनाया जाए जहां बच्चे अपने बनाने वाले को पहचानें, बेहतरीन किरदार सीखें और सबसे बढ़कर ये जान सकें कि आखिर इनकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। और अब हम इस तज्जिए के 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ आ गए हैं, तसलसल की ताकत। हमने इतनी सारी बातें की, लेकिन इन सब पर अमल कैसे होगा? इस खूबसूरत इक्तबास को देखिए। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है कि किसी बड़ी तब्दीली के लिए हमेशा कोई बहुत बड़े और थका देने वाले काम करने पड़ते हैं। नहीं, सच तो ये है कि छोटी छोटी नेकियां जो रोज़ाना और मुस्तकिल मिजाजी से की जाएं, वही ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा बदलती हैं। यही तसलसल या कंसिस्टेंसी उन छोटे आमाल को बेहद ताकतवर और कीमती बना देती है। अगर इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ निकाला जाए तो वो इस कुरानी आयत में सिमट आता है, बस आप इस्तिकामत इख्तियार करें जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। ये अल्फाज हमसे परफेक्शन की या फरिश्ता बनने की डिमांड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत प्यारा सा पैगाम है कि इंसान होने के नाते गलतियां होंगी, लेकिन कमाल इसमें है कि बार बार वापस उसी सीधे रास्ते की तरफ पलट आया जाए, मुस्तकिली के साथ अपनी सिमत दुरुस्त रखी जाए। यही भटकने से बचाती है। तो इस सब को समेटते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूं। एक ऐसी दुनिया में जो हर वक्त हमसे परफेक्शन और कमाल की तवक्को रखती है, वहां अपनी असल की तरफ बार बार पलट आना और गलतियों के बावजूद मुस्तकिल मिजाजी से अपने मरकज से जुड़े रहना एक आम सी जिंदगी को किस हद तक गैर मामूली बना सकता है। याद रखिएगा, असल कामयाबी गलतियों से पाक होने में नहीं, बल्कि हमेशा दुरुस्त सिमत की तरफ वापस लौटने में। उम्मीद है कि ये बातें सोच के जावियों को एक नई और मुस्बत समत देंगी।